ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 5 मई से 11 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का हमारे ऊपर आने वाले सप्ताह में, क्या संभाविता अच्छा क्या संभाविता बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 5 मई को। ये होगा दिन के करीबन 2 बजे के आसपास और 8 तारीख सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। धन स्थान के स्वामी है, उपचय भाव में आ गए यानी कि धन का कोई कार्य अटका हुआ था पूर्ण होगा। तीसरे घर में चंद्रमा का आना गति प्रदान करता है जीवन को और एक प्रकार से उन्नति भी होती है, गति के साथ साथ सफलता भी प्राप्त होती है। धनेश यहाँ पर बैठकर लाभ स्थान धन स्थान भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि धनेश उपचय भाव में बैठकर भाग्य स्थान, तो भाग्य, पराक्रम और धन तीनों का मिलन हुआ तो ये सारी चीज़ें सफलता की ओर इशारा करती है। और एक प्रकार से गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक साइड मंगल और एक साइड केतु है। इससे क्या होता है कि पाप कर्तरी योग बनता है और तीसरा भाव और उसमें विद्यमान चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा और बहुत इम्पल्सिव मत रहिएगा, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस अच्छे टाइम को भी आपके खराब कर सकती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा है, कई कामों में गति प्रदान होगी। नवांश कुंडली बताती है कि अपने जीवन में हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए, जो सच में आपके बस में है केवल उन्हीं पर ध्यान दीजिए। कभी कभी हम हर चीज़ अपने कंट्रोल से चलाने की कोशिश करते हैं और विफलता पाते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, आपको कार्य के लिए कुछ प्रशंसा भी मिल सकती है। बिजनेस में एक्सपेंशन का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा नहीं, अनिवार्य टाइम है, क्योंकि लग रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग की कमी है। वैवाहिक जीवन, मन में जो भी बात आ रही है उसको अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। डिस्कशन की यहाँ पर भी बहुत कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना अपने रास्तों को, अपने भविष्य को चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आपके लिए, आपके मन में आपके जो रास्ते हैं या फिर कहिए आने वाले टाइम में जो एक फ्यूचर पाथ होना चाहिए वो क्लियर नहीं है। तो उसकी आवश्यकता है, एक प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है और उसको यहाँ पर बैठकर किसी के साथ डिस्कस अवश्य कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, दांतों के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जल्दबाजी से बचिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 8 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि कन्या में, और 10 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो आपके 11वें घर में यानी कि मेष में आ जाएंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये एक प्रकार से ग्रहण दोष लग रहा है, क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा है और यहाँ पर कारको भावनाशय दोष भी है। तो मानसिक दृष्टिकोण से, घर के माहौल के हिसाब से, पर्सनल लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम नहीं है। चंद्रमा क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं और ग्रहण दोष युक्त हो गए, कहीं पर पैसा ज़्यादा लगाइएगा मत, पैसा डूब सकता है। प्रॉपर्टी या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा टाइम रुक जाइएगा।
यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष भी बन रहा है। तो चौथे घर में कारको भावनाशय दोष, ग्रहण दोष, विष दोष, ये सारी ही चीज़ें बता रही है कि घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है, पर्सनल लाइफ अफेक्ट रह सकती है। चौथे घर में है तो झूठे आरोप लग सकते हैं। करियर में भी अच्छा काम करने के बावजूद भी आप पे कुछ कहासुनियाँ टीका टिप्पणी हो सकती है। तो मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम नहीं दिख रहा। एक ही चीज़ जो बचा रही है वो है गुरु का साथ, गुरु की दृष्टि है, तो पेशेंस रखिएगा। गुरु एक बड़े ग्रह है लेकिन पेशेंस वाले ग्रह है, तो जितना टाइम को पेशेंटली निभाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र की दृष्टि है, और शुक्र क्या है, उच्च के हैं, और शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी और पंचमेश हैं। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे क्योंकि 10वें घर में बैठ के देख रहे हैं, और जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे क्योंकि 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको एक प्रकार से अपनी मानसिक ऊर्जा को क्लियर रखना पड़ेगा, जिसकी कमी दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मतलब कि अगर आप विचार कर रहे हैं कुछ बदलाव करने का तो बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। बिजनेस रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लव लाइफ अच्छी बातें कीजिए। अभी लगता है कि ना केवल कंप्लेनिंग ही होती है दोनों की साइड से, और वो जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो गायब हो चुकी है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा, शांत रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपने जीवन में, स्टेबिलिटी पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, कफ रोग और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है ध्यान दें। सर्वाष्टक में फिर से अष्टम भाव बली है। कोई भी पैसा लगाने से पहले मैं तो कहूँगा इस टाइम पे कोई पैसा कहीं पे लगाइएगा ही नहीं। 10 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 5वें घर यानी कि तुला में आकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है। धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ गए तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाते ही हैं। ऊपर से यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है जो खुद लाभेश हैं, और साथ में उपचय भाव के स्वामी, ये भी उपचय भाव है। तो रुका हुआ पैसा भी आएगा। लाभेश जो कि धन स्थान में बैठकर लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, अपने विचारों के द्वारा आगे बढ़ पाएंगे। सूर्य की पूरी दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बनेगा, और बुध का प्रभाव है जो लग्नेश है, लग्नेश का और चौथे घर के स्वामी का धनेश पर प्रभाव, यानी कि लग्नेश कौन हुए, बुध, चौथे घर के स्वामी कौन हुए, बुध, और चंद्रमा हुए धनेश। तो धन के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से ये समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बस ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा अपने आप को बचा लीजिएगा, और क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो गुस्से पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। अदरवाइज तो ये समय आपका अच्छा है। एक ही चीज़ नेगेटिव है कि गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, इसलिए कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका विलंबित हो सकता है, इसलिए हर चीज़ को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि जल्दबाजी से बचना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि टाइम की वैल्यू ही नहीं करनी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और भी, पर आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको अपने कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा ओवर एनालाइज फ्यूचर के बारे में अभी करने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट की कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़, कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, नसों के रोग, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में फिर से अष्टम भाव बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और गणेश जी को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।